नमस्कार। हम लोग यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं पूज्य स्वामी वेद मार्तंड त्रिदंडी स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज। और हम लोग यज्ञ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न स्वामी जी के माध्यम से जानते हैं और उसके माध्यम से उसका समाधान हम सबके सामने आएगा। तो स्वामी जी, यज्ञ का महात्मा क्या है? यज्ञ मानव मात्र की सकल कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। मनुष्य जुड़ा है प्रकृति से, अतः प्रकृति को सुव्यवस्थित करने वाला यज्ञ ही है। प्रकृति के जितने पृथक पृथक पदार्थ हैं, उन पदार्थों को अपने सत्व में, अपने सामर्थ्य में उसे उपस्थित करने वाला यज्ञ है। प्रत्येक पंचभौतिक पदार्थों को परिशुद्ध करने वाला यज्ञ है, जिसके द्वारा जीव मात्र का, प्राणी मात्र का शरीर निर्माण होता है। इस तरह परिशुद्ध पंचभौतिक तत्वों से निर्मित शरीर, अंतःकरण अंततः आत्म तत्व की ओर अग्रसर करने वाला यह यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ का अनेक महत्व है, लेकिन कुछ मौलिक बातें प्राचीन काल से यज्ञ केवल इसलिए नहीं हो रहे थे कि मात्र मेरी परंपरा है। नहीं, परंपरा का मात्र पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रकृति को अपने स्वरूप में स्थिर करने के लिए जो प्रकृति हमें हर प्रकार से सुख सौविध्य प्रदान करती है, इसलिए यज्ञ किया जाता है। ये यज्ञ का विशेष महत्व है। स्वामी जी, यहाँ पर कुछ लोग परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस परिक्रमा का क्या महत्व है यज्ञ में? प्रत्यक्ष तो ये देखा जाए कि परिक्रमा करते समय व्यक्ति पग पग चलता है। आज का विज्ञान भी चलने का महत्व बता चुका है। वॉकिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज कह करके। यदि लौकिक दृष्टि से देखो तो ये भी यज्ञशाला के चतुर्दिक विविध प्रकार की औषधियों की आहुति होती है। उन औषधियों का जो धूम है तो आप प्रत्येक उन प्राणी परिक्रमा करने वालों के शरीर में लगता है, जिससे कि अंतःकरण की शुद्धि और भौतिक दृष्टि से आरोग्य की प्राप्ति। और जब व्यक्ति आरोग्य प्राप्त करेगा तो शुद्ध परिशुद्ध अंतःकरण और मन में ही शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे, सात्विक विचार उत्पन्न होंगे, जिसका परिणाम अंततः आत्मचिंतन करते हुए आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होगा। स्वामी जी, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भागवत कथा आयोजन हुआ है। उस भागवत कथा के पीछे उसका क्या महत्व है जो यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है? भागवत ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य यज्ञ के साथ प्राचीन काल से ही ज्ञान यज्ञ होता रहा है। भागवत एक ज्ञान यज्ञ है। इस भागवत के द्वारा हमें यही स्मरण दिलाना है, प्रत्येक मानव मात्र को ही नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र को। भले वो हमारी भाषा समझता है नहीं समझता है, लेकिन हमारी जो सोच है, उस सोच का जो प्रभा मंडल है, आभा मंडल है, वह संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त होगा। आभा मंडल के द्वारा हम अपने विचारों को अपने परिवेश में उड़ेलते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति का अंतःकरण, यहाँ भी अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञान शब्द के द्वारा हमें इस तथ्य को समझना है कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। भागवत से तात्पर्य है जो कुछ भी जगत है, जीव और जगत भगवान का है, इसका बार बार स्मरण दिलाने के लिए प्रत्येक द्रव्य यज्ञ में ज्ञान यज्ञ की भी आहुतियाँ प्रदान की जाती रही है। कभी निमि ने यज्ञ किया था तो 9 महायोगेश्वर वहाँ पर स्वतः उपस्थित होकर के, जब राजसूय यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर का, उस समय देवर्षि नारद स्वतः भागवत श्रवण कराए थे। ये प्राचीन परंपरा है और मात्र परंपरा ही नहीं है। हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें
इसके लिए परिशुद्ध यज्ञ के द्वारा प्रसिद्ध अंतःकरण हमें सन्मार्ग की ओर अग्रसर कर सके, इसके लिए ज्ञान यज्ञ प्रत्येक द्रव्य यज्ञ में होता रहा है, होना चाहिए। स्वामी जी, हमारे बीच में प्रतिवादी भयंकर मठ से गादी स्वामी जी आए हुए हैं। उस मठ के बारे में हम जानना चाहेंगे कि उसका क्या महत्व है। और भगवान के नाम में वो देखिए, वो शक्ति है। वैदिक संप्रदायों में श्री ब्रह्म रुद्र और सनक ये 4 संप्रदाय हैं। ये 4 संप्रदाय अनादि और वैदिक हैं। इसमें अग्रजन्मा संप्रदाय श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय के आचार्य स्वतः भगवान हैं। भगवान के बाद भगवती महालक्ष्मी हैं, फिर उनके चरण पादुका के अवतार षटगोपालवार हैं, विश्वक्सेन स्वामी जी हैं। और वही परंपरा पुनः सतयुग से आरंभ होकर के अनेक युग युगांतर होते हुए भूत योगी, सर्व योगी, महादावी योगी इत्यादि अन्य युगों में इन महापुरुषों का जन्म हुआ, द्वापर और त्रेता इत्यादि में। उसी परंपरा से अग्रसर होते हुए कलियुग में इस कली के याद में षटगोपालवार का जन्म हुआ, और उसी परंपरा में आगे चल करके आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इसी श्री संप्रदाय के आचार्य के रूप में अपनी परंपरा को अच्छी तरह जागृत करने वाले भक्तों की मान्यता तो ये है कि विशेष के अवतार रामानुजाचार्य। भविष्यादि पुराणों में भी उनके भविष्य के संबंध में कथन किया गया है। आदौ जगदाधार शेषा तदनु सुमित्रानंदन वेश तदुपर धृत हल मुसल विशेष सो अभवत रामानुज मुनिरेश। पुराणांतर की भी कथा है। प्रथमो अनंत रूपस्य द्वितीयो बलरामस्य था तृतीयो प्रथमो अनंत रूपस्य द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामस्य कलौ रामानुजो मुनि। कलयुग में रामानुजाचार्य आया। उस रामानुज स्वामी जी के साक्षात संबंध में धर्म की श्री संप्रदाय की परंपरा को, वैदिकी श्री संप्रदाय की परंपरा को अग्रसर करने के लिए रामानुजाचार्य ने 72 पीठों की स्थापना की। कालांतर में वे पीठ बहुत से नष्ट हो गए। पुनः उन्हीं की परंपरा में आगे चल करके बरबर मुनीन्द्र स्वामी जी होते हैं, जो कि वे भी आंशिक शेषावतार थे। उस बरबर मुनि स्वामी जी ने 8 गद्दियों की स्थापना की, जिसमें कि एक गद्दी प्रतिवादी भयंकर गद्दी है। इसका कार्य था शास्त्रार्थ के द्वारा विधर्मियों को, परपंथियों को पराजित करना और श्री संप्रदाय का सर्वत्र जो है प्रचार करना। तो बरबर मुनीन्द्र स्वामी जी के द्वारा स्थापित जो अष्ट गद्दी है, जो शास्त्रार्थ की परंपरा को जागृत किए रखने के लिए जिस गद्दी की स्थापना हुई, उस गद्दी का नाम है प्रतिवादी भयंकर गद्दी। और प्रतिवादी भयंकर गद्दी के आचार्य प्रतिवादी भयंकर कहलाते हैं, अर्थात विधर्मियों का मुंहतोड़ जवाब देने वाले होते हैं। जिसमें कि आदि आचार्य थे भगवत्पाद रामानुजाचार्य द्वारा दीक्षित दाक्षिणात्य मुडुम्बई नुम्बई स्वामी। उस मुडुम्बई नुम्बई स्वामी को ही प्रतिवादी भयंकर आगे चल करके कहा गया। और उसी परंपरा में अद्यावधि यहाँ यज्ञ स्थल पर भी विराजमान हजारों वर्षों की परंपरा नहीं, अनादि परंपरा में 1000 वर्ष तो ये बिल्कुल ख्यात परंपरा है, जो 1000 वर्ष की परंपरा है। उसी परंपरा के इसमें ज्ञान की भी पूर्ति है और वंश परंपरा की भी पूर्ति है। ऐसे आचार्य वर्तमान में जगतगुरु रामानुजाचार्य, प्रतिभाज भयंकर गादी स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी महाराज इस यज्ञ स्थल पर पधारे हुए हैं, जो कि भगवत्पाद रामानुजाचार्य के ज्ञान परंपरा में भी और वंश परंपरा में भी और साथ ही प्रतिभाज भयंकर गद्दी के आचार्य के रूप में भी आज यही प्रतिष्ठित हैं। तो वादियों को, प्रतिवादियों को शास्त्रीय दृष्टि से सब प्रमाण उत्तर देने वाली इस गद्दी का नाम है प्रतिभाज भयंकर गद्दी। स्वामी जी, गादी स्वामी जी जो यहाँ पर पधारे हैं, उनका आना इस क्षेत्र के लिए कितना महत्व रखता है? हम लोग उसका कैसे लाभ ले सकते हैं? देखो, महापुरुषों के द्वारा केवल मात्र शब्दों से ही हम लाभ नहीं प्राप्त करते हैं। उनका सानिध्य मात्र भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उनके जो ज्ञान की पूर्ति है, उनके अंग अंग से जो पारमाणविक विस्फोट, भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के जो पारमाणविक विस्फोट हो रहा है, वह चतुर्दिक उनका प्रभामंडल फैल रहा है। उस प्रभामंडल के गोद में, कुरोड़ में जो भी प्राणी मात्र आ जाएंगे, वे निश्चय ही आस्तिक्य को प्राप्त
करने की ओर अग्रसर होंगे। अब इसमें कितना समय लगता है आस्तिक को प्राप्त करने में, ये तो समय बताएगा। लेकिन सामान्य ज्ञानी से ज्ञानी, अज्ञानी से ज्ञानी जन भी जो अत्यंत सानिध्य को प्राप्त करेंगे, मात्र दर्शन मात्र के द्वारा अत्यंत निकटता प्राप्त करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई संवाद न हो, आचार्य की उपस्थिति से, गुरु की उपस्थिति मात्र से शिष्य का मोहभंग होता है और उनका जो प्रश्न का उत्तर स्वतः मौनात, गुरु के मन गुरु मौनात संशयो विनिष्टः, गुरु के मौन के द्वारा ही बहुत से संशय विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार लाभ सब लोग ले सकते हैं मात्र इस यज्ञ स्थल पर आकर दर्शन करके, उनके दो चार शब्दों को श्रवण करके, समझ में आवे तो न आवे तो भी उनकी उपस्थिति मात्र से और सानिध्य मात्र से प्राणी मात्र, मानव मात्र लाभ प्राप्त कर सकता है। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके कथामृत के लिए हम सब आपके समाधान से आह्लादित हैं। मैं अवनीश गोह, औरंगाबाद से।